हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में कि जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। हमने डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में काफ़ी सारे बात बताए थे। मेसलसॉन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट भी बताया था, वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने बनाया था। अभी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से पहले जो आपका रिक्वेस्ट है, आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं इस रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल कर दे रहा हूँ कि आपने बोला कि सर जो है वो आरएनए के बारे में बता दीजिए। देखिए, जो आरएनए होता है, ठीक है, आपको पता है इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आरएनए है ये दो तरह के आरएनए होंगे, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक आरएनए और दूसरे को बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। अब हमें यहाँ पे बात करना है जेनेटिक आरएनए, जैसे कि ओरिजिनली जो पहले से ही आरएनए प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि टीएमवी वायरस में देखे होंगे कि जेनेटिक आरएनए पाया जाता है, या रेट्रो वायरस में, जिसमें भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है आरएनए है, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो अपना प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में बेसिकली वो आरएनए होते हैं जो डीएनए से बनते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 तरह के नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करेंगे। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है आरआरएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सेल के अंदर में किस आरएनए का कितना परसेंटेज होता है। तो राइबोसोमल आरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है, ये 85% होता है। राइबोसोमल आरएनए कितना होता है? 85%, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए कितना होता है? ये होता है 15%, ठीक है। और लगभग 3 to 5% जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो सबसे कम जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। अब ये कहीं कहीं जैसे 85 लिखा तो ये 80 to 85 दिया हो सकता है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका वैल्यू दिया रहता है, कहीं कहीं पे 80% भी दिया रहता है, ठीक है। तो वो आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन 80 दे देगा, एक ऑप्शन 85 दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर में ऑन एंड एवरेज जो परसेंटेज होता है राइबोसोमल आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का और ट्रांसफ़र आरएनए का, इसके बारे में बात किया। अब ये जो तीनों आरएनए होते हैं वो तीनों आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये जो 3 आरएनए होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक आरएनए के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के बारे में, ठीक है। एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। कैसे कैरी करेगा? डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ले करके आएगा, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है मैसेंजर आरएनए जो होता है, जैसे ये सिंगल होता है, जैसे ये हो गया आपका जाकर के सिंगल होता है, ये एमआरएनए होता है, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनता है। अब देखिए, आरएनए है, एक स्ट्रैंड है, तो इसका 2 एंड होंगे, एक 5 प्राइम एंड होगा। मान लो इसको 5 प्राइम बोलते हैं तो दूसरा एंड हो जाएगा आपका जाकर के 3 प्राइम।
तो यहाँ से मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे इनिशिएशन होना है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा कि यहाँ से कोडोन जो है, जेनेटिक कोड ऐसे ऐसे बैठे हुए इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो टर्मिनेशन कोडोन होता है एक तो, है ना। टर्मिनेशन कोडोन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो यहाँ पे टर्मिनेट होने वाला है प्रोसेस, और यहाँ पे क्या होने वाला है, इनिशिएशन होने वाला है। यानी यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा ना, मैसेंजर आरएनए से, और यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टॉप होने वाला है। यानी यहाँ स्टॉप कोडोन बैठा हुआ रहेगा, टर्मिनेशन कोडोन बैठा रहेगा। तो यहीं पे राइबोसोम यहीं से प्रोटीन को बनाना शुरू करेगा, ठीक है, यहीं से प्रोसेस की स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जो पहले वाला पार्ट है, मतलब यानी कि कहें तो हम लोग 5' की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, अप STREAM, अपस्ट्रीम। और इस इनिशिएशन पॉइंट से आप इधर की तरफ जा रहे हो, 3' की तरफ जा रहे हो, यानी 3' की तरफ जा रहे हो, तो आप किधर जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम की तरफ, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हो, और आप इनिशिएशन पॉइंट से बैक की तरफ जा रहे हो, 5' की डायरेक्शन में। अगर आप कोई काउंटिंग करो, जैसे मान लो इधर भी तो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो इसको हम लोग अपर स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इनिशिएशन पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका इनिशिएशन पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो स्टॉप होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन होना है, मतलब प्रोटीन बनेगा, इसी रीजन का इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन से आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है, प्रोटीन बनेगा। यानी स्टॉप कोडोन के बाद का जो सीक्वेंस बचेगा, जैसे आगे भी तो और कुछ सीक्वेंस होंगे ना, तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा उसका, और इनिशिएशन पॉइंट से पहले का सीक्वेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे UTR। अब इधर वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे 5' UTR या 5' UTR बोलेंगे, और जो स्टॉप के बाद बचेंगे उसको 3' UTR बोला जाएगा। UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेंजर आरएनए के बारे में देखें, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लाएगा, वैसे ही इसका काम होता है, ठीक है। और ये मैसेंजर आरएनए के बारे में हो गया, बाकी हम डिटेल से बात करेंगे जब ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे जो TR रीजन होता है वहाँ पे कोडिंग जीन पाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक पॉइंट होगा जहाँ टर्मिनेशन होगा, और एक पॉइंट होगा जहाँ पे इनिशिएशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो 5' की तरफ में इनिशिएशन पॉइंट होगा, और 3' की तरफ जो है वो टर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब चलिए ये चीज़ हो गया मैसेंजर आरएनए के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैसेंजर आरएनए हो गया, अब हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं, rRNA के बारे में, राइबोसोमल आरएनए, rRNA, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। पहली बात बता दिया, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। 80 to 85% तक इसकी हो सकती है सेल के अंदर में, ये 80 to 85% तक हो सकता है, ठीक है। अब जो है इसमें बात क्या करना है कि राइबोसोमल आरएनए, है ना, जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये प्रोटीन के साथ, किसके साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फैक्ट्री का काम करता है। मतलब राइबोसोम बनना जरूरी है तभी प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये राइबोसोम बनाने का काम करेगा राइबोसोमल आरएनए। अब मैं राइबोसोमल आरएनए की बात करूँ, जैसे राइबोसोम में सुना होगा कि एक 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में होता है ना। एक 80S राइबोसोम होता है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो 70S भी कैसे बनता है, तो 50+30 से मिलकर के बनता है, और 80S 60+40 से बनता है। तो इसकी कहानी तो आपने सेल में पढ़ चुका है, ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। rRNA जो होता है वो यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में अलग अलग टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूकैरियोट्स में, है ना, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो होता है वो
जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स में होगा 28S, ठीक है। उसके बाद फिर 18S होता है, ठीक है, 18S होता है, 18S होता है, फिर 5.8 और 5 है ना, ये सब एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो ये 5.8S, आपको एस नहीं समझ में आ रहा तो मैं एस को रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब एस लिखा हूँ रेड कलर से, जो दिखा रहा हूँ ये सब एस है। एस मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, ठीक है, ये एस है। लास्ट वाला 5S हो गया, ये 5.8S हो गया, ये 28S हो गया, ये हो गया आपका जाकर के 18S। ये 4 प्रकार के जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। अब दूसरी बात अगर करें हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 23S होता है, ठीक है, 23S होता है, 23S, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 16S, ठीक है, और होता है 5S। तो 5S जो है वो दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ आरएनए है, इनका आगे हम लोग यूज करेंगे। 16S आरएनए का भी यूज होने वाला है आगे, 5.8S का भी होगा जब स्प्लाइसियोसोम वगैरह करेंगे, तो 23S का भी होगा, ठीक है, 16S का भी होगा। तो ये सब आरएनए का आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये टाइप ऑफ आरएनए 4 प्रकार के, हमने 4 टाइप्स हमने बताया यूकैरियोटिक में राइबोसोमल आरएनए का बता रहा हूँ, आरएनए का टाइप नहीं बता रहा हूँ, आरएनए तो खुद ही टाइप हुआ, तो इसका राइबोसोमल आरएनए का बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब राइबोसोमल आरएनए के बारे में और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस पे आएंगे तो, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा आरएनए है, जो इन्फॉर्मेशन दिया इसको आपको याद रखना है राइबोसोमल आरएनए के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे tRNA। जो हमारा tRNA है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र आरएनए इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड tRNA, ठीक है। tRNA का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए को हम लोग sRNA भी बोलते हैं, यानी सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूबल आरएनए, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग sRNA भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करके लाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड जो है उसको क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो पकड़ करके उससे रिएक्शन कर लेगा tRNA, और उसको पकड़ करके, है ना, अमीनो एसाइल tRNA के फॉर्म में जो है tRNA के फॉर्म में आएगा। मतलब अमीनो एसिड तो चाहिए ना भाई, प्रोटीन जब बनेगा तो अमीनो एसिड को एक एक करके अमीनो एसिड जोड़ना पड़ेगा, तो अमीनो एसिड को वो पकड़ के लाएगा, जैसा जैसा उसका इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, जैसा जैसा कोडोन होगा, हर एक जेनेटिक कोड जो होता है किसी न किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताएगा राइबोसोम पढ़ करके मैसेंजर आरएनए का, उस तरीके से वो लेकर के आएगा। तो ये अमीनो एसिड को कैरी करने का काम कौन करता है, ट्रांसफ़र आरएनए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि अब इसके बारे में डिटेल से और भी बात करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है कि tRNA का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो tRNA का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए ये tRNA का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया जा करके, यहाँ पे एक आर्म होता है ये वाला, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इस तरीके से हो गया आपका जा करके, और यहाँ पे ऊपर में एक एक्स्ट्रा आर्म रहेगा, ये आपका रहा एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जा करके इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि आरएनए ही कुछ इस टाइप से घूम गया, जैसे ऐसे 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 घूम गया आरएनए और इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें जो है वो कितने आर्म है, 4 आर्म है। हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, नंबर 1 आर्म हो गया ये दूसरा हो गया सेकंड आर्म, फिर तीसरा जो है यहाँ पे छोटा सा ये आर्म दिखाई दे रहा है, ये थर्ड आर्म हो गया, और ये आपका जा करके 4 आर्म हो गया। तो जो सेकंड आर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन लूप या एंटीकोडोन आर्म। ये एंटीकोडोन होता है, ये क्या होता है, एंटीकोडोन लूप बोल सकते हैं या आर्म बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसका काम क्या होता है, एंटीकोडन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जैसे मान लो मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन AUG मिथियोनाइन का होता है, तो इसके ठीक सामने क्या होना चाहिए, है ना, ए के सामने यू होगा, इसके सामने ए होगा और सी होना चाहिए, तो वो उसके सामने सामने आएंगे। ठीक, अच्छा ये जो है वो 5' इंड है, ये देखिए 5' इंड है, ये वाला छोटा वाला जो है, और ये जो दूसरा जो एक्सटेंड किया हुआ इधर ये 3' है, 3' यानी 3' है, डैश नहीं बोलना चाहिए, इसको प्राइम बोलना चाहिए, है ना, ये 3' है। तो 3' पे क्या करता है, यहाँ पे ही अमीनो एसिड आकर के बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट या अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इसको बोल सकते हैं, अमीनो एसिड ATTACHEMENT अटैचमेंट साइट इसको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, कई बार आप एग्जाम में देखोगे पूछेगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है ACC, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। 3' इंड पे ट्रांसफर आरएनए के 3' इंड पे कौन सा सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को जरूर याद रखेंगे, ACC, ये सीक्वेंस को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ACC ये सीक्वेंस होता है कहाँ पे, 3' इंड ऑफ tRNA पे। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के 3' इंड पे ये सीक्वेंस पाया जाएगा। ठीक, अच्छा जो फर्स्ट आर्म है ये क्या है, तो ये जो होता है वो किस अमीनो एसिड को बाइंड करना है, भाई कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड होगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा फर्स्ट आर्म, सो मतलब पहचानने का काम करेगा, सो इट विल रिकॉग्नाइज अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, फर्स्ट आर्म। ठीक है, थर्ड आर्म का कोई फंक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा आर्म होता है। अच्छा फोर्थ आर्म का क्या फंक्शन है, राइबोसोम से बाइंड करता है। फोर्थ आर्म क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है या राइबोसोम बाइंडिंग लूप इसको कह सकते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग लूप LOOP। ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम आकर के बाइंड करेगा, तो आपको सबका फंक्शन याद करना है। पहला जो हो गया, फर्स्ट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट जो हो गया वो रिकॉग्निशन करने के लिए हो गया। सेकंड जो हो गया आपका जाकर के एंटीकोडोन हो गया, कोडोन जो होता है वो mRNA में, कोडोन क्या होता है, mRNA में कोडोन पाया जाता है। ठीक है, और एंटीकोडोन किस में पाया जाता है, tRNA में। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पे बाइंड करेगा, फोर्थ लूप में। थर्ड जो है वो आपका एक्स्ट्रा है, ये हो गया आपका जाकर 3' इंड और ये हो गया आपका जाकर 5' इंड। ठीक है, 3' इंड पे जाकर के आपका अमीनो एसिड जाकर के अटैच करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है 3 इंड पे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ACC सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम होता है सोलूबल आरएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक प्लांट के लीफ के तरह का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं क्लोवर। तो इसलिए बोलता है कि ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, सो इट्स मॉडल इज लुक लाइक क्लोवर लीफ, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं CLOVER, क्लोवर लीफ। क्लोवर एक प्लांट होता है, उसके लीफ की तरह का दिखाई देता है। जैसे आप रजनीगंधा वगैरह देखे होंगे तो उसके लीफ पे ये बना हुआ रहता है इसका पत्ती, क्लोवर लीफ, है ना। तो क्लोवर लीफ मतलब ये प्लांट होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, इसको देख सकते हो इसके बारे में। क्लोवर लीफ की तरह का दिखाई देता है, सो क्लोवर लीफ लाइक, है ना, लाइक अपीयरेंस होता है, इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफर आरएनए। सो आई थिंक दिस इज एवरीथिंग कंप्लीटेड अबाउट द आरएनए। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में।